नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है IMU-CT रैपिड प्रेप, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा होगा। और रैपिड प्रेप का मतलब है कि एक तरीके का क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ है। इसमें बहुत फास्ट जाएंगे हम लोग और काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। आप इतना तो समझ ही सकते हो। इसमें मैंने डाली है मिनिमम 8 आवर्स का क्लासरूम प्रोग्राम और कभी कभी ये 10 घंटे भी हो जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि IMU-CT का जो सिलेबस होता है उसमें 11th और 12th क्लास पूरा ही आता है, साथ में एप्टीट्यूड भी आता है, इंग्लिश भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम है यार, क्योंकि अपने पास टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, मतलब मुश्किल से 2.5 से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड के बाद में आकर के ज्वाइन कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट के 3 महीने का ही वेट कर रहे होते हैं कि हम कम फीस पे ज्वाइन कर लेंगे। ये बेसिकली मैं उनको सजेस्ट करूंगा जिनको बोर्ड का एग्जाम जिन्होंने दिया और जिनको लग रहा है कि हाँ उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे बोर्ड में, उनके लिए ही है, ये सबके लिए नहीं है। दूसरी बात ये कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th और 12th का पूरा आता है, लेकिन हम 11th और 12th का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको नहीं करा सकते। भाई देखो, जो रियलिटी है वो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये पूरा नहीं कराया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 11th में, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे करा दिए जाएंगे। पिछले 3 साल के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता भी दूंगा यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर कराए जाएंगे। ठीक है, मतलब अच्छा खासा कवर अप आपको मिलेगा इसमें। इंग्लिश पूरा कंप्लीट होगा, एप्टीट्यूड इसमें पूरा कंप्लीट होगा, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन होगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, प्लस IMU-CT की प्रिपरेशन होगी। इतनी चीजें हम करेंगे। ठीक है, 3 महीने का ड्यूरेशन है, 2.5 से 3 महीने का, ये आप सभी लोगों को पता है। ऑनलाइन टेस्ट जो है, जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हैं वो संडे को ही होते हैं, तो इसमें कुछ पार्शियल पार्ट टेस्ट भी होंगे, कुछ फुल टेस्ट भी होंगे, क्युमुलेटिव टेस्ट भी होंगे, और लास्ट में जो मैंने बोला है कि 15 फुल टेस्ट होते हैं। IMU-CT के एग्जाम से जस्ट पहले हम लोग 15 फुल टेस्ट की एक सीरीज रखते हैं, तो वो 15 फुल टेस्ट भी होंगे ही होंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप आराम से जाकर के वहाँ पे एक्सेस कर सको। अगर आपको कभी रिवाइज करना है या कभी आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाकर के एक्सेस कर सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, जब हम आखिरी टाइम पे पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप ये सोच करके मत पढ़ना कि यहाँ हम एकदम डिटेल में जाएंगे और एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इस बैच को अगर ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हो तो केवल तभी बनाना जब ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। जैसे 12th का एग्जाम आप देने गए हो तो ऑलरेडी आपने 12th के लिए काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो फिर आप यहाँ पे आ रहे हो। 11th आपको ब्रशअप करना है, 12th आपको ब्रशअप करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है, आपको डाउट्स मैक्सिमम क्लियर करने हैं, अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो क्लियर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है मर्चेंट नेवी के बारे में, तभी आप यहाँ पे आओ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि इंग्लिश पूरा होगा, मतलब 40 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना इंग्लिश के, वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 40 नंबर का जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। बट फिजिक्स केमिस्ट्री जो है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो पूरी 11th 12th की कवर कराना दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसमें ज़रूर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब कितने कितने पूछे गए, ताकि आप अपने दिमाग में ये बना सको, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपसे और क्या क्या पूछा जाने वाला है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस विद इन 3 मंथ। इसके अलावा अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई और डाउट आते हैं, या काफ़ी सारे बच्चे अभी भी इन चक्करों में बैठे हैं कि हाँ ठीक है ये 2-3 महीने तो हम ऐसे ही देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, भाई समय मत बर्बाद करो। समय बर्बाद करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि समय और पैसे का यूटिलाइजेशन करो। फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 महीने में इतनी फीस लगाओगे ना तो 4 साल के बाद इसका 10 गुना पाओगे एक ही महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, नहीं तो आपका टाइम भी जाएगा और मनी भी जाएगी। कोई और डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।